एनिमेलिया जंतु जगत। इससे पहले हम लोग फाइलम पोरीफेरा पढ़े हैं। फाइलम पोरीफेरा के विषय में जानकारी लिए। पुनः एक बार हम लोग इस बात पर विचार कर ले, एकदम कॉमन बात है कि जंतु जगत के वर्गीकरण हम लोग करते हैं पढ़ने के सुविधा के लिए, अध्ययन के सुविधा के लिए। इसका क्लासिफिकेशन हमारे साइंटिस्ट किए। उस वर्गीकरण के अंतर्गत सबसे नंबर 1 में छोटा जीव जो है यह पोरीफेरा का हम लोग इससे पहले अध्ययन कर चुके हैं। अब यहाँ है कॉमन चीज, कुछ सभी जंतु के जो वर्गीकरण करते हैं उसमें कॉमन चीज है। कॉमन चीज यह है कि हमको अध्ययन करने में यह सुविधा रहेगा कि कोई भी फाइलम हो तो सबसे पहले उस फाइलम के अंतर्गत जो जंतु आते हैं वह कहाँ रहते हैं। एट फर्स्ट हम इसके विषय में यह जानकारी लेंगे कि वह फाइलम के अंतर्गत जो जीव रहता है, जंतु रहता है, वह रहता कहाँ है, बनावट उसका कैसे है, भोजन कैसे करता है और प्रजनन कैसे करता है, मतलब एक जंतु से दूसरा जंतु कैसे बनता है। इतना ही चीज उसके विषय में हमको जानकारी लेना है कॉमन। अगर एक फाइलम के विषय में हम जानकारी ले लिए तो दूसरे फाइलम के विषय में हमको क्या जानकारी लेना है, जानकारी लेने में हमको सहूलियत होगी। तो यहाँ हम लोग चलते हैं, पोरीफेरा पढ़ लिए थे। अब हम लोग सिलेंट्रेटा, ये जो फाइलम है सिलेंट्रेटा, हम लोग जानेंगे। सिलेंट्रेटा वर्ग के अंतर्गत जितने भी जंतु आते हैं यह जलीय होता है। अभी हम जस्ट बताएं कि कहाँ रहते हैं, ये जलीय होता है। सिलेंट्रेटा वर्ग के अंतर्गत जो भी जंतु आते हैं वे जलीय होते हैं, अधिकांश समुद्री होते हैं। गुड, अधिकांश समुद्री होते हैं। सिलेंट्रेटा वर्ग के अंतर्गत जो जंतु आते हैं ये जलीय होते हैं और अधिकांश समुद्री होते हैं। ये डिप्लोब्लास्टिक होता है, द्विस्तरीय। इसको हम लोग द्विस्तरीय का बड़ी 2 लेयर में बना होता है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब यहां है इसका बाहरी स्तर जो है सिलेंट्रेटा फाइलम के अंतर्गत जो जीव आता है, इसका बाहरी स्तर जो है इक्टोडर्म और भीतरी स्तर इंडोडर्म होता है। एक्टोडर्म और इंडोडर्म होता है। बाहरी स्तर को एक्टोडर्म कहते हैं, भीतरी स्तर को इंडोडर्म कहते हैं। अब इसका बॉडी जो है, शरीर ऊतक स्तर पर व्यवस्थित रहता है। अब यहाँ ध्यान देने का है, ऊतक जिसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं, टिश्यू किसे कहते हैं, तो कोशिकाओं के समूह को जिसका समान रचना हो और समान कार्य हो, समान रचना और समान कार्य कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो इसका बॉडी जो है, शरीर ऊतक स्तर पर व्यवस्थित रहता है। अब इसके मुख के चारों ओर, बहुत ही यह पॉइंट इंपोर्टेंट है, बहुत ही इंपोर्टेंट है कि मुख के चारों ओर स्पर्शक टेंटिकल्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं टेंटिकल्स, स्पर्शक होता है। किसके मुख के चारों ओर, तो सिलेंट्रेटा मुख के चारों ओर। किसके मुख के चारों ओर, तो सिलेंट्रेटा मुख के चारों ओर क्या रहता है, स्पर्शक, जिसको टेंटिकल्स कहते हैं। यह दंत कोशिका का, दंश कोशिका इसमें पाई जाती है। दंश कोशिका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। किसमें, सिलेंट्रेटा। स्पर्शक टेंटिकल्स होते हैं, स्पर्श करने की, कोई अपना भोजन पकड़ने का एकदम जो है सेंसिटिव होता है यह, इसका मुख के चारों ओर।
और दंश कोशिका इसमें द्वंद्वार दंश कोशिका पाई जाती है। किसमें? तो सिलेंट्रेटा में। अब यह दंश कोशिका जो है, यह कोशिका फिर एक बार जान लीजिए किसी भी जंतु में यह नहीं पाया जाता है। कौन? तो दंश कोशिका किसी भी जंतु में यह नहीं पाया जाता है, सिर्फ सिलेंट्रेटा वर्ग के जंतु में यह पाया जाता है। इसका काम क्या है? दंश कोशिका का आत्मरक्षा करना। यह जो जीव है अपना आत्मरक्षा करना, शिकार करना, पकड़ने में यह मदद करता है। कौन मदद करता है? तो दंश कोशिका। स्पष्ट है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सा जंतु आता है? हाइड्रा, हाइसेलिया, हाइसेलिया याद कर लेना है, ऑस्ट्रेलिया, ऑरिलिया, ऑरिलिया, समुद्री एनीमोन, कोरल। फिर से हम लोग जानेंगे। हाइड्रा लिख लेते हैं, हाइड्रा, हाइसोलिया, हाइसोलिया, ऑरिलिया, समुद्री एनीमोन और कोरल। यहां इसका फिगर भी है, हम लोग देखते हैं। हाइड्रा, ये हाइड्रा का इमेज हो गया, चित्र हो गया। कहाँ रहता है? तो समुद्र में। ये हाइड्रा, यह हाइड्रा किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो सिलेंट्रेटा वर्ग के अंतर्गत। गुड, सिलेंट्रेटा वर्ग के अंतर्गत आता है। उसके बाद हो गया ऑरेलिया। ऑरेलिया भी कहाँ रहता है? तो समुद्र में रहता है। कहाँ रहता है? समुद्र में रहता है। किस वर्ग के अंतर्गत आता है? सिलेंट्रेटा के अंतर्गत। ये हो गया समुद्री एनिमल, ये इसका रचना ऐसे होता है और ये सिलेंट्रेटा वर्ग के अंतर्गत आता है। इसको हम लोग याद कर लेंगे। हाइड्रा, हाइसोलिया, ऑरिलिया, समुद्री एनिमल, कोरल। अब 1 या 2 मिनट में इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। 2 मिनट। इससे पहले हम लोग पोरीफेरा पढ़े थे, अब हम लोग फाइलम सिलेंट्रेटा पढ़ेंगे। पुनः मैं एक कॉमन बात दोहरा रहा हूं कि किसी भी वर्ग का स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, चाहे पोरीफेरा हो, सिलेंट्रेटा हो, प्लेटी हेलमिंथेस हो, जो भी हो, एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो अभी हम सिलेंट्रेटा, इसके अध्ययन के लिए, सिलेंट्रेटा का अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए कुछ कॉमन बात है कि यह रहता कहाँ है, इसका गुण क्या है, यह खाता क्या है, और यही सब चीज का कॉमन चीज है जिसके विषय में हम लोग सभी जंतु के विषय में, सभी फैलम के विषय में वही चीज पढ़ना होता है। यह जलीय होता है, अधिकांश समुद्री होते हैं, ये डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, द्विस्तरीय होते हैं, बाह्य एक्टोडर्म और भीतरी को एंडोडर्म कहते हैं। ऊतक स्तर पर व्यवस्थित रहता है यह, इसमें टिश्यू रहता है, मुख के चारों ओर स्पर्शक टेंटिकल्स रहते हैं। दंश कोशिका इसका इंपॉर्टेंट चीज है, पाई जाती है। इसका काम है क्या? यह कोशिकाएं अपना रक्षा करता है और शिकार पकड़ने में मदद करता है। इसका एग्जाम्पल जो है हाइड्रा हो गया, हाइसोलिया हो गया, ऑरेलिया हो गया, समुद्री एनिमल हो गया। इसका यहाँ फिगर, ठीक है। आगे के क्लास में हम लोग दूसरा फैलम पढ़ेंगे।